Hello viewers, this is Prince from Abroad Lovers. I hope you all are fine. आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है कि ये मैं एलएमए लेके कनाडा मूव हो रहा हूँ, मैं वर्क परमिट पे कनाडा मूव हो रहा हूँ। आपने भी ज़रूर सुना होगा। तो लास्ट वीक मेरा भी एक दोस्त मुझे मिला, तो प्रेजेंटली ही इज़ वर्किंग विद ट्रांसपोर्ट कंपनी। मैंने पूछा भी आजकल क्या कर रहा है? देन ही सेड मैं कनाडा मूव हो रहा हूँ ऑन वर्क परमिट। तो मैंने उससे पूछा भी ये क्या होती है एलएमए एंड वर्क परमिट? तो उसके पास कोई आंसर नहीं था। वो कहता भी बस मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, शॉर्टली आई गेट माई वीज़ा। तो मैंने पूछा भी कौन सी प्रोविंस में जा रहा है कनाडा की? तो वो उसे इस चीज़ का भी उसके पास आंसर नहीं था। तो आई वाज वेरी शॉक्ड। द मेन रीज़न ये था कि हम अपने पेरेंट्स की इतनी हार्ड एंड अर्न मनी पे कर रहे हैं और एक वर्क परमिट के लिए इतनी पेमेंट दे रहे हैं, तो ये बड़ा कंसर्निंग मैटर मेरे को लगा कि हमें ये बेसिक चीज़ों का आइडिया होना चाहिए भी ये वर्क परमिट एंड एलएमए होती क्या है। सो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया जाए भी ये चीज़ें होती क्या हैं और ये कैसे प्रोसेस वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा एलएमए क्या होती है। एलएमए एक असेसमेंट है, ये काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट है जिसे दस्तावेज कहते हैं। अब सेकंड ये बात आती है ये कौन इशू करता है। ये एक कनाडा की एक एजेंसी है जिसे एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा कहते हैं। ये उस कंपनी के पास अथॉरिटी होती है, वो एलएमए इशू करती है। अब फर्दर प्रोसेस आ जाता है वो किससे इशू करती है। ये कनाडा का एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर एक फॉरेन वर्कर को पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हायर करना चाहता है, ये उस वर्कर को एलएमए इशू करती है। एंड फर्दर वो जो एम्प्लॉयर है जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से किसी वर्कर को हायर करना चाहता है, वो ये एलएमए के साथ और डॉक्यूमेंट्स जैसे जॉब ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एलएमए कॉपी, एलएमए नंबर वो एम्प्लॉय को दे देता है जिससे वो हायर करना चाहता है। एंड विद ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स वो एम्प्लॉय एम्बेसी के पास वीजे के लिए अप्लाई करता है। ये प्रोसेस इस तरह वर्क करता है। एंड जो एलएमए होती है कि पॉजिटिव एलएमए ये कंफर्म करती है कि थ्रू आउट कनाडा में ना कोई पीआर ना कोई सिटीजन इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अवेलेबल है। अब फर्दर हम बात करेंगे ये जो आफ्टर अप्लाइंग वो किस टाइप का वीज़ा मिलेगा, बिकॉज देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वीज़ाज आर देयर। तो उसमें एप्लीकेशन डालने के बाद हमें जो वीज़ा मिलेगा उसे कहते हैं क्लोज वर्क परमिट। इसे अदर टर्म्स में एम्प्लॉय स्पेसिफिक परमिट भी बोला जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज इस जो परमिट मिलता है इसमें कंडीशंस होती है, आपने किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के पास ही काम करना है और पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, आपकी पे बैंड भी फिक्स होता है। एंड कभी कभी तो उसमें लोकेशन भी एप्लीकेबल होती है, आपने कौन सी लोकेशन में काम करना है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो उसमें मैटर करते हैं। तो ये चीज़ों का हमें जस्ट ओवरव्यू पता होना चाहिए। बिकॉज मेन कंसर्निंग मैटर इसलिए था बिकॉज वेदर वी आर गोइंग ऑन अ स्टडी परमिट और वर्क परमिट, ये जो इनिशियल स्टेप्स हैं ये टिल द टाइम वी डोंट गेट पीआर ये बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि वंस जो भी हमने अपनी इंफॉर्मेशन अम्बेसी के साथ शेयर कर दी, वो उनके पास रिकॉर्ड सबमिट हो जाना है और हम उसमें ऑल्टर नहीं कर सकते। सो इसका फर्दर जो प्रोसेस है, जैसे हम वर्क परमिट मिलता है वो कितने ड्यूरेशन का होता है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है। तो ये डिपेंड करता है हम किस कैटेगरी के अंडर अपनी फाइल अप्लाई कर रहे हैं वर्क परमिट के लिए। फर्दर जो एलएमआई होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। एलएमआई होती है फॉर द पीयर सपोर्ट, एलएमआई फॉर ड्यूल इंटेंट, एलएमआई फॉर टेम्परेरी वर्क एप्लीकेशन एंड एलएमआई फॉर फर्दर इसमें आ जाता है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के लिए हो जाती है। एंड फर्दर जो टेम्परेरी वर्क परमिट होता है वो फर्दर अदर अदर कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हाई वेज वर्कर्स, लो वेज वर्कर्स एंड वर्कर थ्रू द सीजनल एग्रीकल्चर स्ट्रीम, वर्कर थ्रू एग्रीकल्चर स्ट्रीम। These are the different terms of the work permit. ये जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू था ये एक वर्क परमिट का एंड एलएमए का। आई होप कि आपको ये मैंने जितना भी इन चीज़ों के बारे में बताया तो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड फर्दर अब पॉइंट रेज होता है, अगर एक एप्लीकेंट अपनी वर्क परमिट पे जा रहा है, अगर वो मैरिड है, उसके डिपेंडेंट, उसका स्पाउस अगर वो फर्दर अप्लाई करेगा उसको कि क्या प्रोसेस रहेगा और कौन सा वीज़ा मिलेगा। ये हम जो प्रोसेस है वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे ये इन चीज़ों का। एंड
लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, ओपन वर्क परमिट क्या है, क्लोज़ वर्क परमिट क्या है। सो ये चीज़ ये जो डिफरेंशिएट है वो भी मैं अपनी अगली वीडियो में ये चीज़ को कवर करूँगा। एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए, एंड थैंक यू सो मच।